यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। है अर्जुन, जब जब धर्म में बिगाड़ होता है, जब जब धर्म में गिलानी होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब जहालत और बर्बरियत दुनिया में पनपती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं, तब तब नबी आता है, तब तब अवतार आता है, तब तब नबी आता है। यानी जब भी बिगाड़ पैदा होगा तब नबी आएगा, तब रसूल आएगा, तब अवतार आएगा। अल्लाह ने क्या कहा, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा, एक पैगंबर भेजा। अन अअबुदुल्लाह, उस रसूल की दावत ये थी कि एक अल्लाह की इबादत करो। सारे नबियों ने यही पैगाम दिया और यही दावत दी कि एक अल्लाह की इबादत करो। यही ओरिजिनलिटी है। और जो धर्म एक अल्लाह की इबादत की दावत देता है वही सनातन धर्म है, वही शांति का उपदेश देता है। इस्लाम एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता है। वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। कहीं कहता ला ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो। कहीं कहता वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने तुमको आए जिन्नों और इंसानों सिर्फ इसलिए इस धरती पर पैदा किया ताकि तुम मेरी ही इबादत करो। अल्लाह ही की इबादत के लिए हम और आप पैदा हुए, यही तौहीद है। और जिस धर्म के अंदर तौहीद नहीं है, समझ लो कि वो इंसानों का बनाया हुआ धर्म है, वही अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ धर्म नहीं है। ईसाईयत भी यही कहती है, देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, बट गॉड इज ओनली वन, एक है। यही मूसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, यही गौतम बुद्ध भी कहते हैं, यही महावीर जी भी कहते हैं, यही कृष्ण जी भी कहते हैं। और वेदों में यही लिखा, एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, इस वर्ल्ड का मास्टर सिर्फ एक ही है, दूसरा नहीं है। द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं, ने बिल्कुल नहीं, नाना कतई नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार सिर्फ एक ही है, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं। यचित्तियो योगिम मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा। ओरिजिनलिटी बतला रहा हूं, देखिए क्या है। यचित्तियो योगिम मिम्मा, कृष्ण जी कह रहे हैं, हाय अर्जुन उससे मांगो वही तुम्हें देता है। यचित्तियो योपिम मिम्मा, हाय अर्जुन उससे मांगो वही तुम्हें देने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, उसके अलावा तुम्हें कोई भी देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता। उसके अलावा तुम्हें कोई भी देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता। नेह पुत्रमस्त, पुत्र भी मांगना है, बेटा बेटी भी मांगना है, तो उसी से मांगो, वही पुत्र पुत्री देने वाला, वही बेटा बेटी देने वाला है। उसके अलावा नस्तस्मा देवीश्वरी ऋषा, उसके अलावा कोई भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। कुरान भी यही कह रहा ना, यहबु लिमन यशाउ इनातन व यहबु लिमन यशाउ दुकूर। वही अल्लाह है जो चाहे तो बेटियां ही बेटियां दे, और वही अल्लाह है जो चाहे तो तुम्हें बेटे ही बेटे दे। और युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व उनाता, और वही तो है जो चाहे तो तुम्हें बेटे भी दे और बेटियां भी दे। वही अल्लाह जो चाहे तो बेटियां ही बेटियां दे, और चाहे तो बेटे ही बेटे दे, और चाहे तो बेटा बेटी दोनों दे, और चाहे तो तुम्हें कुछ भी ना दे, न बेटा न बेटी। अल्लाह ही है
जिसको चाहता है बेटियां ही बेटियां देता है, जिसको चाहता बेटे ही बेटे देता है, जिसको चाहता बेटा बेटी दोनों देता है, और जिसको चाहता है कुछ नहीं देता। शुआइब अलैहिस्सलाम एक नबी है, एक पैगंबर है, अल्लाह ने उनको बेटियां ही बेटियां दी। क्या बेटा नहीं चाहते थे? वो चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने नहीं दिया। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटियां ही बेटियां दी, और याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटे ही बेटे दिए। नबी का हाल देखो। लोग कहते हैं कि हम जिनके पास बेटा बेटी मांगने जाते हैं, ये हमें बेटा भी दे सकते हैं, बेटी भी दे सकते हैं। अरे नबी अपने घर में मालिक नहीं है। शुआइब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटियां ही बेटियां दी। क्या वो बेटा नहीं चाहते थे? चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने नहीं दिया। ये अल्लाह की मर्जी है, वो चाहे तो दे, चाहे तो न दे। शुआइब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटियां ही बेटियां दी, और याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटे ही बेटे दिए, कोई बेटी नहीं दी। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बेटे भी दी और बेटियां भी दी। बेटे कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम, और बेटियां ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। देखिए ये अल्लाह की कुदरत है। और ईसा अलैहिस्सलाम को देख लो, अल्लाह ने न बेटा दिया न बेटी दी। शादी नहीं हुई, जिंदा उठा लिए गए आसमान पर। यही चीज तो वेदों में बताई गई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ धर्म एक ही है, और वो है इस्लाम। अगर हमारे हिंदू भाइयों को यह लगता हो कि मौलाना जर्जीस तो एक मौलवी है इसलिए इस्लाम इस्लाम कह रहा है, तो चलो, अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ एक ही धर्म है, और वो है सनातन धर्म। अब कैसा लग रहा है? एक जर्जीस के अंदर इतनी फराख दिली है कि वो कह सकता है कि अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ धर्म सनातन धर्म है। क्या किसी हिंदू पंडित में इतनी ताकत है जो कह सके कि अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ धर्म इस्लाम है? किसी पंडित में इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत है? हजारों की भीड़ में जर्जीस के अंदर इतनी जुर्रत है, इतने मौलवियों की मौजूदगी में मैं कह सकता हूं कि अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ धर्म एक ही है, और वो है सनातन धर्म, वो है शाश्वत धर्म। क्या किसी हिंदू पंडित में, क्या किसी सिख में, क्या किसी ईसाई में, क्या किसी शंकराचार्य में इतनी हिम्मत है जो कह सके कि अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से उतारा हुआ धर्म एक ही है, वो है इस्लाम? देखो, हमने शोर करने के लिए नहीं कहा, हमने चुपके से कहा निकल जाइए। वैसे आप लोग बेकार चंदा कर रहे हैं, जितना आपको मिलेगा नहीं उससे ज्यादा तो इंशाअल्लाह तक़ी के बाद हम करवा देंगे आपका। हमने सोचा था कि आपकी भीड़ देखकर 10 मिनट के लिए मैं बैठूंगा और आपसे लूंगा, लेकिन अब आप लालच बहुत बुरी चीज होती है। अब क्या करें, अब क्या करें? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये हदीस है, अल्लाह के रसूल ने कहा, या हरमु बुनु आदम व यशिब्बु मिन हुस्नतान। आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है उसकी 2 चीजें जवान होती जाती हैं। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसकी 2 चीजें, 2 ख्वाहिशें जवान होती जाती हैं। अल हिर्सु अलल माल वल हिर्सु अलल उमर। माल में लालच बढ़ता जाता है और उम्र में लालच बढ़ता जाता है। 80 साल का बुढ़ा, उससे खैरियत लो, हजरत कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, क्या दुआ करिए अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। खांसते खांसते बुरा हाल है, कंडीशन बहुत खराब है, एक बेटी रह गई है शादी के लिए, बस इतनी उम्र और मिल जाए कि मैं अपनी आंखों के सामने इसकी विदा कर दूं, इसके हाथ पीले कर दूं। 80 साल हो चुके हैं फिर भी चाहता कि 5 साल और जी लूं। 85 साल है फिर भी चाहता कि 5 साल और जी लूं। 90 साल का है, चाहता कि 10 साल और जी लूं। लालच खत्म नहीं होता, और जितना बुढ़ा होता जाएगा पैसे की लालच भी उतनी बढ़ती जाएगी। हमारे यहाँ एक लड़का था, वो कह रहा था बगैर जहेज के मैं शादी करूंगा, मैं लड़की से कुछ नहीं लूंगा। वो तैयार था, उसका बाप 85 साल का कहता चुप, आखिरी लड़का रह गया, लूंगा क्यों नहीं, सब कुछ लूंगा। बेटा मना कर रहा है, कह रहा है नहीं, लड़की का माल पर जिए तो क्या जिए यार, हम अपने हाथों से कमाएंगे, मेहनत करेंगे, बीवी को खिलाएंगे। बाप कहता चुप, मिल्ला तो रख ले। तो मेरे भाइयों, ये फितरी चीज है।
इब्ने आदम का, इंसान का पेट कौन सी चीज भर सकती है? वला यमलऊ जौफब्न आदम इल्ला तुराब। इब्ने आदम का पेट, इंसान का पेट सिर्फ मिट्टी भर सकती है कब्र की। मरने के बाद जब तक वो कब्र में ना चला जाए उसका पेट नहीं भर सकता। लौ कान अली इब्ने आदम वादियान मिन माल, मालो दौलत और सोने और चांदी से भरे हुए दो जंगल भी, दो गोदाम भी हो, दो वादियां भी हो, तब भी वो कहेगा कि काश मेरे पास तीसरा घर और होता, काश मेरे पास तीसरा गोदाम और होता, काश मेरे पास तीसरा स्टोर और होता, मेरे पास इतना माल और होता। इंसान का पेट भर ही नहीं सकता मालो दौलत सोना चांदी। वला यमलऊ जौफ इब्ने आदम इल्ला तुराब, मिट्टी ही भर सकती। लेकिन लालच अच्छा है, बुरा नहीं, क्योंकि मदरसे के लिए चाह रहे हैं, अपने लिए नहीं। इसलिए मैंने जो बोल दिया, लेकिन मेरे भाइयों, अगर कोई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा चंदा हो जाए तो ये मदरसे ही के लिए चाह रहा, अपने लिए नहीं चाह रहा, तो ये लालच होना भी चाहिए। अगर मदरसे के लिए है तो, और मस्जिदों के ताउन के लिए है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, होना चाहिए। बुराई ये कि अपने लिए लालच, लेकिन मदरसे के लिए होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट मांगे ग़ज़वे तबूक के मौके पर। है कोई जो 100 ऊंट दे? हजरत उस्मान उठे, कहा मैं 100 ऊंट दे रहा हूं। देखिए अभी और लालच आ गया। अल्लाह के नबी कहते हैं कि उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊंट दे? फिर उस्मान गनी उठे, का अल्लाह के रसूल 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान 200 दे चुके, कोई और है जो 100 ऊंट दे? नबी में भी लालच आ रहा है, लेकिन अपने लिए नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस्मान 200 दे चुके, कोई और है? फिर उस्मान उठेगा, अल्लाह के नबी मैं 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते उस्मान तुम 300 दे चुके हो, अब तुमसे नहीं कहा जा रहा है उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊंट दे? फिर उस्मान चौथी बार उठते कि अल्लाह के नबी मैं 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान तुम 400 दे चुके हो, अब तुम्हारे अलावा दूसरे लोगों के लिए। 5वीं बार भी उस्मान उठे, 6ठी बार भी उस्मान उठे, और 7वीं बार जब पुकारा तब भी उस्मान गनी उठे। अल्लाह के नबी बैठ गए कि नहीं, अब मैं जितनी बार कहूंगा उस्मान ही उठेंगे, एक आदमी पर इतना बोझ डालना अच्छा नहीं है। उस्मान 700 ऊंट दे चुके, उसके बाद आप उठे, और उठने के बाद आपने फरमाया लोगों अभी जिब्रील मेरे पास आए और फरमाया आज उस्मान ने इतना बड़ा नेक काम किया, इतना बड़ा नेक काम किया, इतना बड़ा नेक काम किया कि अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरे नबी से मोहम्मद से कह दो कि मा जर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम कत्तु। उस्मान को कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उस्मान को कोई खतरा नहीं है। आज के बाद अगर उस्मान एक भी नेक काम न करे फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। इतनी बड़ी खुशखबरी। अगर मैं कह दूं कि इस मदरसे को 5 लाख रुपए साल की जरूरत है, आज के इस दौर में इतना बड़ा कलेजा कौन है जो कह दे कि जर्जी साहब आपने 5 मांगा, मैं अकेले देने के लिए तैयार हूं, लीजिए। अब सोच रहे होंगे आप कहीं 10 मिनट बाद मौलाना जो बोलेंगे बाद में, कहीं 1 से 5 लाख ही ना मांग बैठे। हर आदमी, हमारी सोच बदल गई, हमारे जहन बदल गए। वरना उस्मान गनी 100 फिर 100 और आप कह भी रहे उस्मान, अब तुमसे नहीं कह रहे, तुम्हारे अलावा कोई और है जो 100, फिर उस्मान गनी उठते 700 ऊंट। या अल्लाह, एक ऊंट की कीमत देखो और 700। और उसके बाद क्या कहते हैं उस्मान, आय अल्लाह के नबी जब तक आप पुकारते रहते और मांगते रहते मैं ही उड़ता रहता और बोलता रहता, जब तक कि आप खामोश नहीं हो जाते। अंदाजा तो लगाएं कहां है ऐसी जुर्रत ईमानी हमारे अंदर। तो वो अल्लाह ही है जिसको चाहे बेटा दे, जिसको